जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, समझेंगे, पूरा डिटेल से जानेंगे कहाँ से नदी निकलती है, कौन सी सहायक नदी कहाँ पर मिलती है, कितनी सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। देख सकते हैं खतरनाक तरीके से स्लाइड बनी हुई है, एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं, के बारे में उसका उद्गम कहाँ पर होता है। देखिए तिब्बत में है, तिब्बत यहाँ पर फैला, वहाँ पर क्या है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत पर क्या है हमारे जो शिव जी भगवान है उनका स्थान है, वहीं पर रहते हैं। तो उसी के पास यांगझांग झील है, उसी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो देखिए यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। अब देखिए जब तक ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में रहती है तो उसको क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। उसका नाम क्या है, सांगपो है। और जैसे ही वह चाइना में एंट्री करती है तो चाइना में इसका क्या नाम है, तो खतरनाक नाम है भाई, सब जानते हैं चाइना वाले लिंग नोंग ऐसा नाम रखते हैं। तो या लुत सांग पू चियांग, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहाँ पर होता है, चीन में होता है। तो इस प्रकार से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, लेकिन नाम यहाँ पर दूसरा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, एक पर्वत श्रेणी है, नाम तो पर्वत श्रेणी है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, यू आकार में मुड़ती है। भारत में एंट्री करने के लिए यू आकार में मुड़ती है यहाँ पर नामचाबत पर्वत श्रेणी से। और यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा है, क्या यांग्याप दर्रा को चीरते हुए आने की तरह इस प्रकार से निकलते हुए यहाँ देखिए जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यांग्याप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहते हैं। क्या दिहांग नदी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या नाम हो जाता है, दिहांग नदी। अब यहीं पर है अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर और यहीं पर है असम का बॉर्डर। एक स्थान है जहाँ पर सदिया नामक है, यहीं पर दो नदियां आकर ब्रह्मपुत्र मिलती हैं और बाएं साइड से मिलती हैं। कौन सी नदी, एक मिसमी की पहाड़ी से निकलती है एक नदी जिसका नाम है दिबांग नदी। क्या दिबांग नदी देख सकते हैं यहाँ पर आकर सदिया मिल रही। और नीचे ही एक है जयालहू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लोहित नदी, जाकर सदिया में मिल जाती है यहाँ पर। और देखिए जो लोहित नदी है, लोहित नदी पर एक सेतु बना है जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु, देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। अब यह जो दिबांग नदी और लोहित नदी जाकर कहाँ पर मिलती है, अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पर मिल जाती है। अब देखिए अब यहाँ से जब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो असम में एंटर करती है। असम में एंटर करेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अभी तक यहाँ पर क्या दिहांग नदी था, अब यहाँ पर क्या था, यारलू था, और यहाँ पर क्या था, सांगपो था। तो आप कहाँ एंट्री कर चुकी है, असम में एंट्री कर चुकी है। अब जैसे ही असम में एंट्री करेगी तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। आपका देख सकते हैं कहाँ पर है, असम में है। और पूरा का पूरा जिला बसा हुआ है यार इस पर खतरनाक तरीके से। अब देखिए यहीं पर पेड़ है आपका, देखिए चुन्नू मुन्नू यहाँ पर खेल रहे हैं, आपके चुन्नू मुन्नू जो है आपके यहाँ पर माजुली नदी द्वीप पर खेल रहे हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप है। कौन बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो यहाँ पर असम में है। अब असम में से आगे बढ़ेगी, इसके बाद यहाँ पर आएगी एक नदी बाएं साइड से लोसांग चोटी से। क्या लोसांग चोटी से एक नदी निकलती है, क्या धनसिरी नदी यहाँ पर आकर मिल जाती है। एक नदी छूट गई, देखिए नागालैंड से यहीं पर निकलती है। क्या नागालैंड से एक नदी निकलती है बूढ़ी गंगा, वह जाकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो आपकी बूढ़ी दिहांग नदी, धनसिरी नदी आप समझ गए। अब देखिए नीचे मेघालय है, क्या नीचे मेघालय से एक नदी निकलती है कंपीली नदी, यह भी जाकर आपके असम ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और यहीं एक मणिपुर है, मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी, जाकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये सभी जितनी भी नदियां थी वो बाएं साइड से थी। अब चलते हैं दाएं साइड से नदी है। अब देखिए इधर से दाएं से साइड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुबनसिरी नदी, यह आकर असम के बॉर्डर पर यहाँ पर मिल जाती है। पूछे ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सुबनसिरी नदी है। देखिए बड़ी बड़ी तो बनाई गई लेकिन छोटे बनाए गए, लेकिन सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सुबनसिरी नदी है। अब देखिए इधर पवई मतलब यहाँ पर पक्के टाइगर रिजर्व से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कामेक नदी, यह आकर आपके ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पर मिल जाती है। एक नदी है मानस नदी, यहाँ से निकलती है यहाँ पर आकर मिल जाती है। एक नदी है संकोश नदी, यह जाकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। अब देखिए यहीं पर सिक्किम से एक नदी निकलती है आपके जेमू ग्लेशियर के पास, एक चोलामू झील है, आप जानते हैं सिक्किम में चोलामू झील है, वहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता नदी, ये आकर आपका ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ से मिल जाती है। अब देखिए इधर से ही आप क्या आते हैं, उत्तर भारत से आपकी क्या आती है, गंगा नदी आती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। पद्मा नदी आकर कहाँ पर मिल जाती है, बांग्लादेश में यहाँ पर मिल जाती है। और देखिए जब तक ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में रहती है तब तक इसका नाम क्या रहता है, जमुना रहता है। क्या रहता है, जमुना रहता है। जैसे ही इस जमुना नदी में आपकी पद्मा नदी आकर मिलती है तो इसका नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। क्या, मेघना। तो मेघना नदी कहाँ पर चली जाती है, आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं पर गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी एक डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और यहीं पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है और बंगाल टाइगर भी आपका फेमस यहीं का है। तो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा, और आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जो अपना मुहाना जहाँ पर है वहीं पर आपका क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। अब देख सकते हैं कितना खतरनाक तरीके से स्लाइड बनी हुई थी, सब कुछ आप समझ गए। इधर से थी बाएं साइड की नदी है और इधर से थी दाएं साइड की नदी है। और कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ पर मिलती है, हमने हर एक चीज़ बता दी है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, चीन में देख सकते हैं कितना खतरनाक नाम है, आप ही पढ़ लीजिए। और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करेगी इसको जमुना कहते हैं। और जब पद्मा और जमुना मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। और यदि आपसे पूछे सबसे लंबी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की, तो सुबनसिरी नदी है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है यदि आपसे पूछे तो लिख लीजिए 2900 किलोमीटर है। कितनी,
2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। गूगल पे कुछ आगे पीछे हो सकता है, आप देख लीजिए। लंबाई कभी नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी इसकी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है, क्या क्या इसका नाम है, इसके बारे में यह पूछा जाता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है हर एक चीज़ आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।